डैडी मुझे शादी नहीं करनी। क्यों भाई, क्या बात हो गई? मुझे सभी लड़कियों से डर लगता है। कर ले बेटा कर ले, फिर एक ही लड़की से डर लगने लगेगा। रुक जा, तुझे तो मैं बताऊंगी। और तुम चुपचाप आके ये बर्तन साफ कर लो। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबल अनगढ़ और आज आप देख रहे हैं एक और नया ब्लॉग। और कौन है मेरे साथ यहाँ पार्क में? कौन है? अनाइशा। अनाइशा देखो, कोई भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा। सबको बोल दो, सबको बोल दो अच्छे से रहो, जाम नहीं लगाओगे कोई भी। बोल दो ऐसे, अच्छे से रहो, कोई भी जाम नहीं लगाएगा। सबको किसी दे दो। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? कैसे किसी करते हो डैडा को? आप कैसे किसी करते हो डैडा को? हग में, हग। सबको बोल दो कोई बाहर ना निकले बिल्कुल भी, डांट दो। पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो 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 इसको, पकड़ो 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 पकड़ो। आजा आजा। अनाइशा, अनाइशा, आप कैसे डैडी को हक कैसे करते हो? अरे भाग्य पकड़ो भाई इसको, इसको पकड़ो, पकड़ो भाई इसको, पकड़ो। भाग्य भाई। अनाइशा बाय, बाय अनाइशा। दीपा मेरा मास्क रह गया। मास्क जरूरी है ना? आप अब अगर आपकी अपनी गाड़ी है, आप यूज कर रहे हैं, तो आप मास्क उतार सकते हो गाड़ी के अंदर, लेकिन कोशिश करें बाहर आपका मास्क लगाओ, क्योंकि इससे अगर आप भी इन्फेक्टेड हो तो दूसरे वाले को वो इन्फेक्शन ना पहुंचे। और अभी मैं जा रहा हूँ नरेला। जैसे कि पता है आपको, दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें खोल दी है सरकारी दफ्तर। दिल्ली सरकार ने अपने 100% खोल दिए हैं, शॉप्स के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। सो आज बहुत काफ़ी रश मुझे दिखाई दे रहा है। देखो पुलिस ऑन ड्यूटी, तो बहुत काफ़ी रश मुझे दिखाई दे रहा है। मैं ज़रूरी सामान लेने जा रहा हूँ और देखते हैं कितनी भीड़ है अभी। मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो आप कि आपको लगेगा नहीं लॉकडाउन था या है, या लोग डर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लोग इतने मीडिया में इतना आ रहा है कि रोज के 5000 केस, 6000 केस, फिर भी इतनी भीड़ है यार। इंडिया वाले तो बहुत, दिल्ली वाले तो बहुत दिले रहे। देखो तो मैं अभी हूँ लगे, और यहाँ पे आमतौर पे जो ट्रैफिक होता है वही ट्रैफिक है। अभी देखो आप पीछे लाइट बाइक बिना। हाँ भाई धनगढ़ साहब, क्या खा रहे हो? सलाद। कितना वेट कम कर लिया? 3.5 किलो। ये तो बहुत कम है। कितने दिन हो गए कुछ मतलब अच्छा खाना नहीं बनाया आपने? परसों बनाएंगे, कल नहीं। क्या? जो भी कहो बोलिए।
परसों बनाओगे, अपनी तरफ से बताओ ना क्या बनाओगे। मैं प्रत्येक डिश को परफेक्ट बनाता हूँ। जैसे? परसों बनाएंगे सांभर, डोसा दोबारा ये करेंगे। तो कई बार बना लिया आपने। कुछ और? एक देसी दाल बनाएंगे बेसन का, ये भी खा लिया 4 बार। वो गले में परफेक्ट है कोरोना में। अच्छा, बस देसी हम तो ये जाना है, उड़द की दाल और रोटी सबसे बढ़िया खाना है। ये बात ही ठीक हो रही है कि ना सब बेसन है। जिम लालू क्या करता अगर हम ग्राहक में वो कोरोना नहीं वाकई में फर्क है। 4 दिन खाया मैंने, मेरे गले में खराश खत्म होगी। बेसन और देसी घी अगर आप उसको पकाओगे ना, वो एक औषधि बढ़ जाते हैं अपने आप में। और उसमें गांव में तो होता है ना, कई बार बच्चा चोट लग जाती है तो तुरंत गर्म दूध लेंगे और हल्दी डाल लेंगे और फट से पिला देंगे। अच्छा एक बात बता, जैसे अभी हम अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो कुछ लोग इसमें ये क्यों समझते हैं कि ये अनपढ़ है? भाई अपनी जो लैंग्वेज होती है वो कभी नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन आप जिस सोसाइटी में रहते हो आप बाहर चेंज कर सकते हो, लेकिन आपके जो परिवार है जिस आप लैंग्वेज से जुड़े हुए हो आप उसमें बात करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज कभी जज नहीं करती आपके एटिकेट्स को। मातृभाषा अपनी बहुत अच्छी चीज़ है, किसी को नहीं भूलनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जो हरियाणवी में बोलो, जो यूपी का यूपी में बोलो अपने घर में। ये जो लोग कहते हैं ना कि ये तो बैकवर्ड है या पढ़े लिखे नहीं है, वो गलत सोच उनकी है। मतलब जो आदमी अंग्रेजी के 2 शब्द जानते हैं वो तो ड्राइवर भी बोलते हैं, वहाँ एम्बेसी में रहते हैं जो अनपढ़ ड्राइवर अंग्रेजी बोलते हैं। तो वो वीडियो देख रहा, वैसे टिकटॉक पे बोल रहे क्रिंज, तो अच्छा कंटेंट भी है। एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें एक लड़की कह रही है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो आपको बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अंग्रेज है उन्हें हिंदी नहीं आती। हिंदी तो ऐसी भाषा है, मातृभाषा जो हमारी है हिंदी हिंदुस्तान की। बहुत लोग तो रखते हैं इंडिया से बाहर के नहीं विदेशी लोग, बहुत सारे लोग फेमस हो रहे हैं बाहर के, जो फॉरेनर है वो हिंदी बोलते हैं और अच्छी लगती है, उनके मुंह से खिल के आती है। इंग्लिश अच्छी नहीं लगती, और इंग्लिश भी हम भारतीय सबसे अच्छी बोलते हैं। बोलते हैं हम ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं हिंदी से अंग्रेजी का। लेकिन वो हिंदी नहीं सीख सकते जैसे हम इंग्लिश सीख सकते हैं। वेरी ये फर्क है। ये क्या बनाया आपने? 3 कोने वाली रोटी कौन बनाता है भाई? क्या ये ऐसी? ये तो रोटी है बिल्कुल। मतलब अगर मैदा नहीं होता तो आर्टिफिशियल नाम से काम चलाना। मेरे बेटे का बेवकूफ बना रही है, बेटे का भी बना रही। और बेटे के दादू का भी है। गौर से देखिए इस शैतानी चेहरे को। ये बना रही है हमारा बेवकूफ, रोटी बना रही है 3 कोने वाली और कह रही है नान। मम्मी पूरा मक्खन लेकर तैयार बैठे हुए हैं। हमारे डैडी के लिए। डैडी का बहुत ध्यान रखते डैडी हो। के नान पे लगाना है। सीख लो। अब आप घी नहीं खाते, आप मक्खन नहीं खाते, तो आपकी डाइट आपको प्रॉपर लेनी मिलती है ना। घास फूस ही खिलाती है मुझे भाई ये औरत, मुझे घास फूस खिलाती है। खाते हो भैया आप? ये देख, ये देखो, ये आपके डैडी के लिए। इस माता जी को ये हल्का खाना है। इसमें 2 चम्मच मक्खन गिर दिया, नान पे लगा दिया। नहीं, थोड़ी है ना दाल। अच्छा थोड़ी है। नान कैसे बनी है? ये नान है। क्या खा रही है मुंडे? नान रोटी है ये। मम्मा ने आपको झूठ बोला है। अरे नहीं ना भाई, आप ही खाओ, मैं तो अपनी डाइट लूंगा। हाँ तो धनगढ़ साहब, छोटे रूबल, क्या हुआ डैडी जी? अरे क्या हाल है? मेरे तो अच्छा हाल है भैया, आप बताओ कैसा हाल है आप? आपका आज पहला टीट टूटा है, दिखाओ ऐसे। जवान हो गया लेकिन ना। अरे भाई जमान का हुआ, दोबारा से जम जाएंगे मेरे में। दोबारा से जम जाएंगे। आपके हेयर तो बिल्कुल डैडी के जैसे हो रहे हैं। अरे हाँ डैडी जैसे तो मैं। आपको पता है कितने लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं अब तक? कितने? 361। नहीं बेटा, 1 लाख। 1 लाख? इतने ज्यादा? देखिए गाइस, 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मतलब कोरोना वायरस के। प्लीज़ और सब्सक्राइब मत करो। अभी लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी है, इस छूट का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, हमारी तरह बच्चों के साथ खेलिए, पेरेंट्स के साथ बैठिए। प्लीज़ ज़रूरी काम हो तभी जाइए, और जो बसेस में भीड़ हो रही है उसे अवॉइड कीजिए। और नहीं बढ़ाने हैं सब्सक्राइबर कोरोना वायरस के, वो बार बार कूद रहा है कि सब्सक्राइब करो, दूर रहो, कोरोना वायरस से दूर रहो। यस, तो
आनिक की तरह आनिक को पूरे जब से लॉकडाउन हुआ, जब से घर में, ये 1-2 बार मेरे साथ बाहर गया, नहीं तो नहीं जाता। अभी भी मैं इसे कह रहा हूँ चल बेटा बाहर राउंड लगाते हैं, सो डैडी तो ये क्या बोला? मैं नहीं जा रहा। नहीं जा रहा। अच्छा वो अपना डायलॉग तो सुना दे, वो वाला पेपर वाला। ले जा, मैं ऊपर ले जा। चाची दिखाओ से जलता रहा, मेरी चाहत कर दिया, कुछ तो बता दे यार, मैंने अभी शुरू में नहीं किया। सो गाइज एंजॉय कीजिए हमारी तरह, और सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और शेयर करना ना भूले। नया चैनल है, सपोर्ट दिखाओ। आपसे एक बात पूछनी है, ये बताओ आप हमको वीडियो में ऐसे एंजॉय करते हो? बेटा ये हमारा अपने देश की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो आप भी बोलो जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डैडी एक चीज पूछनी थी वीडियो में, आप तो इतने दिन हो गए ड्रैगन की मूवी नहीं दिखाई क्यों मुझे? अच्छा आप जाओ, हम थोड़ा इसकी ड्रैगन की मूवी देख लेते हैं। बाय, टेक केयर।